खबर सासाराम से है, जहां पुरानी जीटी रोड पर जनसुराज के कार्यालय में प्रेस वार्ता किया गया। इस दौरान रोहतास जिले के प्रदेश प्रवक्ता विनोद तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि कल 3 सितंबर 2025 को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का काराकाट विधानसभा क्षेत्र के गोराड़ी में जनसभा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि पूरे शाहबाद क्षेत्र से कार्यकर्ता सहित जनता मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि जनसभा में प्रशांत को सुनने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण है कि जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक बार फिर रोहतास दौरा हो रहा है। वो कल 3 सितंबर को काराकाट प्रखंड के गोड़ारी हाई स्कूल के मैदान में शाम 4 बजे से सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस सभा में पूरे शाहबाद के लोग अपनी इच्छा से पहुंच रहे हैं और बिहार बदलाव का शंखनाद एक तरह से पूरे शाहबाद का शंखनाद गोड़ारी हाई स्कूल के मैदान से होगा और उसके बाद सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। इसको लेकर के पूरे जिले भर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। सभी कार्यकर्ता गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर लोगों को जानकारी दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी के सभा का कि वो 3 तारीख को आएंगे गोड़ारी हाई स्कूल के मैदान में शाम 4 बजे से सभा को संबोधित करेंगे। लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में महागठबंधन के लोग और एनडीए के लोग को कहीं ना कहीं ऐसा भय तो दिखने लग रहा है क्या कि इस महारैली के दरमियान? देखिए, भय तो जितने भी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों को भय हो चुका है जनसुराज से। अब भय इस बात का नहीं है कि उनका क्या होगा, भय उनको इस बात का है कि जब कांग्रेस के शासनकाल से 1977 में जनता उठ गई थी तो जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और फिर एक बार बिहार की जनता इन सारे सत्ताधारियों से उब गई है और इस बार जेएसपी आंदोलन शुरू हुआ है। जनसुराज सिर्फ पार्टी नहीं है, यह जेएसपी आंदोलन है जनसुराज पार्टी का, जिस आंदोलन को बिहार की जनता ने अपने हाथों में लिया है और बिहार की जनता सत्ता बदलने के लिए संघर्ष कर रही है। कोई अकेला प्रशांत किशोर जी संघर्ष नहीं कर रहे हैं या सिर्फ पार्टी के नेता नहीं संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आगामी चुनाव को देखते हुए घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं। क्या लग रहा है, किसका असर देख रहे हैं? ये उनका कमजोरी है। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी यदि लगातार 5वीं बार सत्ता में आने के लिए अगर वो रेवड़ी जनता को बांट रहे हैं तो समझिए कि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। उनके पास अब बिहार के लोगों के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए रेवड़ी बांट रहे हैं और उस रेवड़ी का इस बदलाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस बार हर हाल में बिहार में बदलाव होकर रहेगा। जनसुराज के कितने सीटों का दावा कर रही है? जनसुराज पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। एक प्रशांत किशोर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था यदि 140 सीट हम जीत के आते हैं तो वो अभी मेरी हार होगी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम 150+ सीट जीत करके बिहार में सरकार बनाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।